जय गुरुदेव दोस्तों। जगत गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, बहुविधि धर्म निरूपिए करता दिसे सब कोई, कवन कर्म ते छूटिए जह साधे सब सिद्ध होई। सतगुरु रविदास जी महाराज इस जीव को समझाते हुए फरमाते हैं कि वेदों और पुराणों में अनेकों प्रकार के धर्म ग्रंथ नियत किए गए हैं। सारे संसार के लोग इन कर्मों को करते भी नजर आ रहे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि यह नहीं बताया गया कि इन अनेकों कर्मों से कौन सा कर्म किया जाए जिससे करने से सभी सिद्धियां भाव मुक्ति प्राप्त हो सके। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। सतगुरु जी महाराज इस जीव को समझाते हुए फरमाते हैं कि हे प्रभु जी, आपकी शरण सत्संगत है। आपके पास दास अगर बैठता है तो वही उसकी सत्संगत है। हम संसार के जीव अवगुणों से भरे हुए हैं। हम लोग अवगुणों से इतने भरे हुए हैं, पर आप परोपकारी हैं। आप जीवों पर दया करने वाले हो और आप बख्शने वाले हो। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, बनत रविदास रंककार, गुण गावत साध साधो भय सहज पार। सतगुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि रंग रूप से रहित प्रभु के गुण का कर संत जन सहज अवस्था में पहुंचकर मुक्त हो गए हैं। जिन्होंने उस प्रभु के नाम का सिमरन किया, जिन्होंने उस मुक्ति के दाता के नाम का सिमरन किया, वे लोग उस भव सागर को पार कर गए। अगले दोहे में रविदास जी महाराज फरमाते हैं, अनेक अदम जीव नाम सुन उदरे पतित पावन भय प्रसाद। सतगुरु रविदास जी महाराज चारण करते हैं कि अनेकों जीव जिन्हें ब्रह्म वंश लोग नीच जाति के समझते हैं, जिन्हें अछूत जाति के समझते हैं, जिनको निचले वर्ग का समझते हैं, वो जीव प्रभु का पावन नाम सुनकर मुक्त हो गए हैं। और ऊंच जात जो अपने आप को अभिमानी समझते हैं, वे नरक में जल रहे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, तुम चंदन हम रंड वापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूप ते ऊंच बहे हैं, गंध सुगंध निवासा। जगत गुरु रविदास जी महाराज इस जीव को समझाते हुए फरमाते हैं कि हे प्रभु जी, आप संसार में चंदन की भांति श्रेष्ठ हो।